मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम शेख सादी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिकायत बयान करते हैं जो मेरी मसीह की तालीम के ऐन मुताबिक है। तो आज की जो हमारी हिकायत है उसका नाम है शेर नर। शेख सादी ने अपनी एक हिकायत में, एक कहानी में बयान किया और बहुत मुख्तसर बयान किया और बहुत आसानी से वो बात हमारी समझ में आ जाती है। जो कहानी उन्होंने बयान की वो कुछ इस तरह थी कि एक पहलवान था, बड़े बड़े लोगों को पछाड़ चुका था। उसने एक दफ़ा सोचा कि मैंने बहुत सारे लोगों को पछाड़ दिया है, इस दफ़ा शेर का मुकाबला किया जाए। लिहाजा वो लोहे का पंजा अपने हाथ पर फंसाकर वर्जिश किया करता था और कहता था कि मैं अपने पंजों में इतनी क़ुव्वत पैदा कर लूँ कि शेर का पंजा मोड़ के तोड़ दूँ। करना खुदा का क्या हुआ कि एक दिन उसका मुकाबला एक शेर से हो गया। जब शेर के साथ उसका आमना सामना हुआ तो उसने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन कामयाब ना हो सका और शेर ने उसे गिरा दिया। एक औरत खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। जब उसने पहलवान की बेबसी देखी तो कहा, मियाँ पहलवान, अपना ज़ोर बाजू क्यों नहीं आजमाते? तुम तो बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे, अब कहाँ गई वो तुम्हारी बहादुरी? तुमने तो दूसरों को गिराया, इस शेर को गिराओ तो हम तुम्हें माने कि तुम पहलवान हो। तो जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तो हमें सदियों पहले एक बात याद आ जाती है कि एक पहलवान था। उसने सबसे पहले जन्नत में से हज़रत आदम को बाहर गिराया। उसके बाद उस पहलवान के हौसले बहुत बुलंद हो गए। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को गिराया। यही समझता था कि मेरे मुकाबले पर कोई ठहर नहीं सकता। इसने बड़े दाव पेच खेले हैं और कहा कि जब मेरा मुकाबला शेर से होगा तो मैं उसे भी गिरा डालूँगा। और करना खुदा का ये हुआ कि नहीं कि वो शेर को ढूंढता, शेर उसके मुकाबले के लिए जाता। शेर ख़ुद उसकी पछाड़ में आ गया और कहा कि तुम्हें यही शौक़ है कि जंगल में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो तुम अपने आप को जंगल का बादशाह कहते हो, तो चलो आओ, मैं तुम्हारी बादशाही में आ गया हूँ, मेरे साथ मुकाबला करो। उस पहलवान ने शेर को गिराने की जब कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि ये वो पंजा नहीं जो मरोड़ा तोड़ा जा सकता है, ये तो लोहे के पंजे से भी सख्त पंजा है। और उस शेर नर ने उस पहलवान को गिरा दिया। ये वो पहलवान था जो सबको गिराता रहा और जिसे आम फहम में हम शैतान कहते हैं। यह हर एक को गिराता चला गया। इसके मुकाबले पर बड़े बड़े आए, लेकिन इसके दाव पेच और इसके ऐसे ऐसे खेल देखकर उससे डर के भाग जाया करते थे। लेकिन इस बार वो गलती कर गया, क्योंकि उसको यह फ़ख्र था कि वो किसी को भी कभी भी हरा सकता है। इस बार उसका मुकाबला मेरे मसीह से हुआ। तब उसे मालूम हुआ कि मैंने कौन सी गलती की है। मैंने तो शेर का पंजा लड़ाया, लेकिन अब तो मेरा अपना पंजा ही टूट रहा है। लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि मिट्टी के शेर और असली शेर में क्या फ़र्क होता है। अब तक जो मैंने गिराए वो कमज़ोर थे, इसलिए गिर गए, लेकिन बहादुर तो पहली दफ़ा मिला है। शायद बाकी शेर तो थे, लेकिन शेर नर नहीं थे। ये नर पहली मर्तबा मिला और शेर नर ने उसको उसके कछाड़ में शिकस्त दी और 40 दिन रात का मुकाबला किया और फातह की सूरत में वहाँ से वापस आया। जहाँ पर यह वाक़या बयान किया गया है वहाँ पर लिखा है कि जब आपने ये जंग जीत ली और ये लड़ाई जीत ली, आपको कामयाबी नसीब हुई और फरिश्ते आपके पास आके आपके हाथ पांव चूमने लगे कि पहलवान तो आज हमने देखा है। शेर नर तो इसे कहते हैं जो शैतान को गिरा दे। शेर नर आज भी ज़िंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। शैतान किसी के लाहौल पड़ने से भागे या ना भागे, लेकिन इस शेर से घबराता है, क्योंकि वो आजमाया जा चुका है। वो देख चुका है कि जब मेरी ताकत अपने पूरे अरूज पर थी, उस वक्त इसने मुझको शिकस्त दी। लेकिन 40 दिन रात भूखा रहने के बाद बड़े से बड़ा पहलवान भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ये तो जितना भूखा होता है उतना ज़्यादा लड़ता है। ये तो भूखा शेर है। मैंने तो गलती से इसके पलड़े में आ गया, इसने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। तो फिर ये शेर मुकाबला करने के लिए दाव पेच खेलता रहा और उसने सोचा कि अगर मैं इसे मौत के घाट उतार दूं तो फिर ना तो ये रहेगा, और ये शेर नर जब नहीं होगा तो जंगल का बादशाह तो मैं ही हूँ। और उसने ये काम करने की गलती कर ली कि उसने उस शेर नर को मारने की कोशिश की और उस मारने के चक्कर में वो पहलवान अपनी सारी ताकत खो बैठा। अब ये शेर नर तो ज़िंदा है और हम वो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें वो मारता रहा, गिराता रहा। हम तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं कि उस शेर नर की पनाह में आ जाएं, ताकि जो लड़ने के लिए आए
इससे पहले वो शेर नर के पास आए, हम तक ना पहुँचे, तो हमारी सिपर वही है कि सारे तीर अपने सीने के ऊपर सह लें। ये तो शेर नर आज भी मौजूद है और यही कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पनाह में लूँगा, और जब तुम मेरी पनाह में आओगे तो समझ लोगे इससे बड़ी पनाह कोई भी नहीं है। तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना शैतान का ख़तरा ना किसी और का। हम तो जो चारों तरफ से शैतानी हमलों की जद में हैं, शैतानी मिसाइल जिनका हम निशाना बन रहे हैं, क्यों ना उस शेर नर के पास आ जाएं ताकि वो उनके हमलों को नाकाम बना दें। उस शेर नर ने तो उस पहलवान को पहले भी शिकस्त दी है और अब भी शिकस्त देगा। तो आइए हम भी उस शेर नर जिसका नाम यीशु मसीह है उसका दामन थाम लें, तो देखें कि ये शैतान हमारा क्या बिगाड़ता है। शैतान तो शैतान है, अगर उससे बड़ा भी कोई हो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब हम खुदा की पनाह में आ गए तो फिर किसी का कोई डर नहीं। अब हमें लाहौल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ उस शेर नर का दामन थामने की ज़रूरत है, के बाद हमारा बेड़ा पार है। तो परवरदिगार आलम आपको ये तौफीक अता फ़रमाए कि आप उस शेर नर की पनाह में आ जाएं और उस मिट्टी के शेरों के हमलों से बच सकें। आमीन।